शांत मन शब्दों में नहीं सोचता है। उसके माइंड का जो चैटर होता है, जो माइंड की चैटरिंग होती है, वो नहीं होती। शांत मन शांत मन ऊर्जा के रूप में चीजों को देखता है। वो कभी भी नेम और फॉर्म के चक्कर में नहीं पड़ता। वो कभी भी स्टेटस के चक्कर में नहीं पड़ता। वो हमेशा अद्वैत रहता है। उसमें कोई द्वंद्व नहीं होता। क्योंकि शांत मन में कोई द्वंद्व नहीं होता, तो इसीलिए वो सत्य का सबसे बड़ा अधिकारी है। शांत मन ही आपको आपको सत्य के दर्शन करवा सकता है। इसीलिए जो भी लोग बात करते हैं, कृष्णमूर्ति हो गए, बुद्ध हो गए, वो सभी सबसे पहले जो अगर बात करते हैं तो वो आपके दुखों को मिटाने की बात करते हैं। आप देखो, जितने भी सेजेस हैं वो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज क्यों देते हैं कि भाई ध्यान करो, अपने दुखों को जानो, सफरिंग वगैरह हो गई, सारी चीजें हो गई, अपने गुस्से को देखो, अपने अंदर की लालसा, अपने अंदर के ग्रीड को देखो, अपने अंदर के शोर को देखो। वो ऐसा क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा कि बुद्ध और कृष्णमूर्ति परमात्मा की बहुत कम बात करते थे। कृष्णमूर्ति करते थे इमेजरेबल की बात करते थे, और बुद्ध नॉन सेल्फ की बात करते थे। दैट इज, वो भी एक अनंत, एक निर्वाण जब आ जाता था, तो मतलब जो मेन इनका फोकस रहता था वो ह्यूमन सफरिंग को लेकर रहता था। वो इसका रीजन यही है कि जब तक आपकी सफरिंग खत्म नहीं होगी, आपका माइंड में शोर चलता रहेगा, और जब तक शोर होगा तो फिर आप अपनी समस्याओं में ही इतने उलझे हुए हैं, तो आप अनंत को कैसे जान पाओगे? आप उस विराट को कैसे जान पाओगे? इसीलिए दुखों से मुक्ति सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपको देखना पड़ेगा अपने गुस्से को, आपको देखना पड़ेगा अपनी चिंताओं को, अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को, एंगर को, अपने अंदर के द्वंद्व को, अपने अंदर की हिपोक्रेसी को, अपने अंदर की चालाकी को, अपने अंदर के कंपटीशन को, अपने अंदर के ऑब्सेशन को, एरोगेंस को। तुम्हें देखना पड़ेगा अपने अहंकार को, अपने मैं को। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कैसे कुछ बनना चाहते हो, तुम कैसे होड़ में शामिल हो, तुम कैसे भेड़ चाल में हो। तुम्हें अपने आप को एक अकेला कर कर अपने आप को जानना पड़ेगा। तुम्हें ध्यान में उतरना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को सेंसिटिव करना पड़ेगा। एक सेंसिटिव माइंड ही है जो, एक सेंसिटिव माइंड सभी वाइब्रेशन को, जो दुनिया में जितनी भी वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन के साथ रेजोनेट कर पाता है, मिल पाता है। और एक सेंसिटिव माइंड ही एक सेंसिटिव माइंड ही शांत मन होता है। लेकिन एक शांत मन है कि आपने अपनी अपनी मेमोरी में चिप डलवा ली, या फिर आपने अपनी मेमोरी का वो हिस्सा निकलवा लिया जो आपको अशांत करता है, या फिर आपने कुछ ऐसे ड्रग्स खा लिए, या फिर साइकोपाथ भी शांत होते हैं, वो भी कोई गिल्ट गिल्ट नहीं होता उनके अंदर, वो किसी को भी मार दे। लेकिन वो सेंसिटिव नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है, उसको उसको अवेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उसको। तो इसीलिए आप जितना अपने आप को जानेंगे, आप उतने सेंसिटिव होते चले जाएंगे, और जितना आप सेंसिटिव होते चले जाएंगे, फिर उस सेंसिटिविटी से आती है शांति। और जो शांत मन होता है, एब्सोल्युटली क्वाइट माइंड, जैसे कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, और जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि जब तुम्हारी तुम्हारी तुम सारी सेंसेशन हो गई तुम्हारी शरीर की, तुम्हारा तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो गया, माइंड और मैटर जो है, उसके बाद तुम्हारी चेतना तुम्हारी चेतना एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है, जहां पर तुम होते ही नहीं हो, और जब तुम नहीं होते हो तो फिर वो होता है। देन देर इज अ दैट, तो सत्य होता है, तो सत्य का साक्षात्कार होता है। लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम से परेशान है कि मुझे आज ये हो गया, मेरे साथ वो हुआ है, मैं परेशान रहता हूं, मैं गुस्से में रहता हूं। देन इसीलिए शांत मन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। शांत मन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आप लोग
एक्चुअल में जानना चाहते हैं कुछ बेसिक चीजें कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या, रिलेशनशिप क्या है, इन चीजों को मैंने कुछ एक क्रैश कोर्स में इन सारी चीजों की बात की हुई है, थ्योरेटिकल चीजों की। और प्रैक्टिकल तो मेरे चैनल पे फ्री है, डेली मेडिटेशन करो 7 बजे सुबह। तो आप इस मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैं आपको व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुल 12-13 वीडियोस होंगी और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन क्या है। तो जाइए व्हाट्सएप नंबर से कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच।